सिगरेट बियर दारू में मत खोना जोर जवानी को। साथियों, आप लोगों से कह रहा हूँ कि सिगरेट बियर दारू में मत खोना जोर जवानी को, क्योंकि हम पर बहुत कर्ज है बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी। मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, आरक्षण के जनक छत्रपति शिवाजी साहू महाराज, AP पेरियार रामा स्वामी नायकर, संत शिरोमणि गुरु रविदास एवं संत कबीर दास के चरणों में श्रद्धा का सुमन समर्पित करता हूँ। तत्पश्चात नारी को सम्मान देने वाले, गांधी को जीवन दान देने वाले और इस भारत को संविधान देने वाले विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसके बाद मान्यवर कांशीराम, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता फातिमा शेख एवं ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फूले के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, मेरा नाम सचिन अम्बेडकर, मैं मीडिया प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी लंबुआ का कार्य करता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरा नाम सचिन अम्बेडकर है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं एवं भाइयों बहनों से चाहता हूँ कि वो अपना परिचय एक बार दे दें, उसके बाद ताकि हमें कुछ बताने या पूछने में परेशानी न हो। भीमराव अम्बेडकर एक दलित शोषित वंचित परिवार से थे, लेकिन उनको पढ़ने के लिए अधिकार नहीं था। वो क्लास में बैठने का लिए वो नहीं पाते थे। बैठने के लिए क्लास से बाहर बैठाए जाते हैं। वह जहाँ पानी पी लेते थे, उसे पानी पीने के लिए वहाँ उसे साफ कराया जाता था। हमारा बहुजन समाज इतिहास पूछो तो 3 वंश से पूछो, इतिहास पूछना हो तो 3 वंश पूछो। मौर्य वंश ने भारत को अखंड किया था, चमार वंश ने भारत को संविधान दिया था और गुलाम वंश ने भारत को जहाँ लाल किले पर झंडा फहराया जाता है तो गुलाम मुगलों को दिया हुआ है, मुगलों को दिया है। आज जो कहते हैं सब हिंदू खतरे में नहीं है। भारतीय संविधान खतरे में, देखा जाए तो भारतीय संविधान खतरे में, लेकिन सब लोग कहते हैं जो 17 में तो साउथ बेरी कमेटी आई थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो भारत के गांधी अम्बेडकर कंपनी ने साउथ बेरी कमेटी के आगमन के लिए निमंत्रण किया कि आप लोग आओ। गांधी ने कहा इनमें 3 ही वर्ग के वोट का अधिकार दिया जाएगा, जिनमें टैक्स देने वाले हो, ये 8वीं पढ़े हो और जो राजा महाराजा होते हैं, छत्री राजा महाराजा होते हैं और 8वीं 10वीं पढ़े वाले ब्राह्मण होते हैं, 22 होते हैं जिनको इनकम टैक्स देने वाले। नहीं, तीन ही अधिकार को वोट देने का गांधी जी ने मांग रहा था, लेकिन बाबा साहब ने जब सम्मान देने वाले, भारत देश को संविधान देने वाले, गांधी को जीवन दान देने वाले बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, हमारे बीच आए हुए दूर दराज से युवा साथी, पिता के समान तुल्य बुजुर्ग और समाज में जन्मे हुए छोटे छोटे कर्णधार बच्चों, सभी को सादर जय भीम करता हूँ। साथियों, आज यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, जैसे कि हमारे 190 विधानसभा लम्बुआ के अध्यक्ष जी ने आप सबको बताया, आज़ाद समाज पार्टी के मीटिंग रखी गई। साथियों, हमारा समाज अपने हक अधिकार से वंचित हो गया है। इसका मेन कारण है वो है साथियों नशा। कैसे है साथियों नशा? हमारे पुरखों को नशे में दुष्ट करके हमारे राज्य को छीन लिया गया। साथियों, हमारे समाज के लोग जो 5 रुपए का गुटखा खाते हैं, वो कभी कैलकुलेशन करके देख लो 5000 रुपये का गुटखा होता है। लेकिन मेरे साथियों, जब तक आप लोग नशा नहीं छोड़ोगे, आपकी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद होती चली जाएगी। आप अपने दिशा से हीन हो गए हो, आप अपने हक अधिकार को कभी पा नहीं सकते हो। अरे, इसी के बारे में मैं कहता हूँ कि जो आप 5000 रुपये किलो गुटखा ले जाकर खाते हो, उसको छोड़ दो। यदि आप 60 रुपये लीटर दूध लाओगे, आपके घर का हर सदस्य दूध पिएगा। उस दूध पीने से उसके दिमाग का विकास होगा, उसका दिमाग बढ़ेगा और बुद्धि बढ़ेगी। इसलिए साथियों, हमारे युवा साथियों, तुल्य बुजुर्ग, माताओं एवं बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि नशा आज से त्याग दो, वरना नशा कर देगा नाश, तरस जाओगे दाने दाने खातिर। नशा कर देगा नाश, तरस जाओगे दाने दाने खातिर। हाथ में होगा कटोरा, ना होगा कोई बचाने खातिर। सिगरेट बियर दारू में मत खोना जोर जवानी को। साथियों, आप लोगों से कह रहा हूँ कि सिगरेट बियर दारू में मत खोना जोर जवानी को,
क्योंकि हम पर बहुत कर्ज है बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी। साथियों, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपका इतिहास, जो कुछ मुझे जानकारी है। यदि हमारे बताने से कोई भी व्यक्ति, कोई महिला, माताओं एवं बहनों आप संतुष्ट ना हो तो हमारे पॉइंट को आप नोट करिएगा। मैं अपनी वाणी को जब विराम दूंगा तो आप हमसे सवाल कर लीजिए। आप सवाल करेंगे, आपको बोलना चाहिए। जब आप बोलोगे तभी आप अपने हक अधिकार को पा सकते हो, वरना अपने हक अधिकार को पा नहीं सकते। लेकिन जब आर्यों का आगमन हमारे भारत में हुआ, वो हमारे पुरखों के यहाँ आए और कहें, हे महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे रहने के लिए एक छत पर दीजिए। हमारे पुरखे आज भी उतने दयालु हैं। यदि हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को स्वर्ण जाति का लोग आज भी मार कर चला जाए, सुबह शाम को आए और कहे, अरे भैया मैंने घर पे झगड़ा किया था, उसी गुस्से में मैंने तुमको मार दिया, हमारे समाज के लोग माफ कर देंगे, कहेंगे जाने दो बाबू साहेब रहें यार, मार दें, माफी मांगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए साथियों। यदि उसने हमें मारा है तो मैं भी उसे मारूंगा। या हमें पावर दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान, क्योंकि जो धूर्त हमारा है उसका खून पिएंगे हम। जो धूर्त हमारा खून पिया है उसका खून पिएंगे हम। वर्षों से दब तक आए हैं, अब दबकर ना जिएंगे हम। उन्होंने जब हमारे राजाओं, हमारे महापुरुषों को आक्रमण बंदी बनाए, तो उन्होंने बंदी बनाने के बाद इतना भी उनके पास तसल्ली नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने अत्याचार जुल्मों को करते रहे। बाद में उन्होंने कहा आप दान देते रहिए। उन्होंने कहा आप यज्ञ करो, यदि आप दान दो, नहीं तो आप यहाँ हमें 1 रुपये दोगे तो आपको ऊपर जाओगे तो 10 रुपये मिलेगा। वही स्वर्ग और नर्क का झांसा दिया मेरे साथियों। स्वर्ग नर्क जो है वो धरती पे साथियों कहीं कुछ नहीं है। यदि धर्म स्वर्ग नर्क धरती पे नहीं होता तो आज विज्ञान साथियों चांद पर पहुंच गया, शायद सब लोगों को पता होगा। धर्म धरती पे रह गया लेकिन विज्ञान चांद पर पहुंच गया साथियों। जब उन्होंने दान मांग लिया तो हमारे पुरखे, हमारे महाराजाओं ने उन्हें दान देना शुरू कर दिए। जब दान दे दिए तो उनका नाम दानव ने सूर्य को निकल गए थे, यानी कि नील लिए थे। क्या ये संभव हो सकता है? सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, आग का धधकता हुआ गोला है। यदि हनुमान वहां तक जाएगा तो जल जाएगा। बात मानने की है तो हमें किसी चीज को बिना जाने बिना समझे मानना नहीं, इसी बात को रखना है। यही ढोंग पाखंड है, यही अंधविश्वास है मेरे साथियों। उसी दौरान जब वो बंदी बना लिए तो जो हारी मानकर उनकी शरण में चले गए, आर्यों मतलब ब्राह्मणों के, जो हारी मानकर उनकी शरण में चले गए, उन्हें शूद्र बना दिए। शूद्र में हम भी आते हैं, लेकिन एक सशूद्र होता है, एक अशूद्र होता है। सशूद्र वह होता है जिसका छुआ चल सकता है, अशूद्र वह होता है जिसका छुआ नहीं चल सकता है। इन्हीं से बनकर एक शब्द निकल कर आया जिसका नाम है दलित। आप लोगों ने दलित का नाम सुना होगा। हमारे यहाँ जब चुनाव मांगने आते हैं तो कहते हैं भैया यहाँ दलित बस्ती में है। दलित का क्या मतलब है मेरे लोगों में बताऊंगा। दलित का मतलब है वह व्यक्ति, वह लोग जिसे दबाया गया हो, कुचला गया हो, रौंदा गया हो और जिसे प्रताड़ित किया गया हो, उसे दलित कहा जाता है। मेरे लोगों, हमें बहुत प्रताड़ित किया गया, हमारे पुरखों को बहुत सताया गया है। अब पाखंडवाद क्या है? हमारी महिलाएं त्योहार बहुत मनाती हैं। किसी त्योहार को जाने बिना मानना नहीं चाहिए। अभी कल या परसों में एक त्योहार था जिसका नाम था कृष्ण जन्माष्टमी। मेरे लोगों के कितने लोग हैं जो कृष्ण को जानते हैं? आप लोगों ने सिर्फ फोटो देखी होगी, बस चित्र को देखा होगा। जिसका जन्मदिन निर्धारित ना हो, इस साल किसी और तारीख को पड़ता हो, अगले साल किसी और तारीख को पड़ता हो, उसका जन्मदिन, उसे भगवान मैं कैसे मान लूँ? उसे मैं भगवान कैसे मान लूँ? इसीलिए कहता हूँ साथियों, तर्क करो। यदि तर्क की कसौटी से मानने लायक हो तो मानिए, नहीं मानने लायक हो तो मत मानिए। कृष्ण जन्माष्टमी के पहले एक त्योहार आया था जिसका नाम था राखी। मेरे साथियों, मेरी बहनों, राखी का वह मोहताज नहीं, तुम कच्चा धागा बांध दो भाई के, तभी तुम्हारा रक्षा करे। यदि तुम्हारा भाई सूरत में कमा रहा है, तुम्हारे ऊपर विपत आ गई,
तो तुम्हारा भाई, तुम अपने भाई के इंतजार करोगी या स्वयं लड़ना सीखोगी? स्वयं लड़ना सीखो ना। भाई का इंतजार कर रही हूँ, भाई 3 दिन ट्रेन पकड़ेगा, 3 दिन बाद तुम्हारे घर आएगा, तब तक तुम्हें मार दिया जाएगा। मेरे लोगों, ऐसे लोगों को, ऐसे चीज को, ऐसी प्रथा को, ऐसे त्योहार को त्याग दो। इसके पहले एक त्योहार था जिसका नाम था नागपंचमी। नागपंचमी था। अब आपको नागपंचमी के बारे में बता दूं, संत कबीरदास का आपने नाम सुना होगा। संत कबीरदास से बड़ा इस संसार में पाखंडवाद को खत्म करने वाला कोई पैदा नहीं था। हमारी माताएं बहनें जाती हैं नाग को दूध पिलाने, और कौन सी नाग को? माटी के नाग को, पत्थर के नाग को दूध पिलाती हैं। जिंदा नाग को कोई हमारी माताएं बहनें देख लेती हैं तो भाग लेती हैं, सांप निकला भागा। इसी पर संत कबीरदास ने लिखा कि माटी के एक नाग बना के पूजे लोग लुगाई। माटी के एक नाग बना के पूजे लोग लुगाई, और जिंदा नाग जब घर से निकले लय लाठी धमकाई। तो माटी के एक नाग है, ओका अगर आप सब दूध पिए हैं, पिए न पिए। यह सब हाथ जोड़ के विनती, यही ढोंग पाखंड है, इसी को दूर रहना, इसी को करना है। अभी इसके बाद, अभी तो कुछ कम हो गया हमारे समाज में, एक त्योहार और आता है जिसका नाम है उत्छटावन। जिससे नहीं, उत्छटावन जो पुरखों की विदाई होती है, पितरपक्ष ना कहते हैं। माता पिता की सेवा करते नहीं लोग। माता पिता घर में है, अगर वो 1 लोटा पानी मांगता है तो हमारे ही बच्चे, हमारे ही बहन बेटियां उनको पानी देने से इनकार कर देती हैं। ऊंची आवाज में बोलते हैं, अरे बैठी रहा, का बोलत क्या चिल्लाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हमें पूजना है तो इन्हीं को पूछ लो। माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है मेरे लोगों, इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। इस पर भी संत कबीरदास ने लिखा कि जिंदाबाद कोई न पूजे मरे बाद पुजवावे। जिंदाबाद बाप कोई न पूजे मरे बाद पुजवावे, और मुट्ठी भर चावल लई कौवे के बाप बनावे। लोगों, हमारे ही लोग जब कहते हैं एक मुट्ठी चावल लेकर ऐसे फेंक देते हैं, जब कौवा आ जाता तो कहते हैं हमारा दादा कौवा बन गया। नहीं है। इसी को साथियों, इसी को ढोंग पाखंड अत्याचार कहा जाता है। अंधविश्वास यही है। क्योंकि संत कबीरदास को पढ़ो, AP पेरियार रामास्वामी नायकर को पढ़ो, संत कबीरदास को पढ़ो, रविदास जी को पढ़ो। इतने बड़े पाखंडवाद को खत्म करने वाले संत कबीरदास से कोई पैदा नहीं हुआ था मेरे लोगों। उन्होंने कहा कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, कि पाथर पूजे हर मिले मैं पूजू पहाड़, और घर के चकिया कोई न पूजे जे कई पीसा खा। और लिखा कि मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। खोजी हो तो दूरता मिली है, पर भल की तलाश में। कहन कबीर सुना भाई संतन सब सांसों की सांस में। मेरे लोगों, हमें किसी भी धर्म, किसी भी मंदिर मस्जिद, किसी भी धर्म को नहीं अपनाना है। क्योंकि धर्म धरती पे रह गया मेरे लोगों, लेकिन विज्ञान चांद पे चला गया है।